आदमी ने फ्रिज खोला और एक बर्फ का टुकड़ा निकाला। उसने उसे अपने ड्रिंक में डाल दिया। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसे स्वाद कुछ अजीब लगा। उसने गिलास से बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला और जो उसने देखा, उसे देखकर वह दंग रह गया। बर्फ के अंदर एक छोटा सा हाथी था, जिसके शरीर में कई भाले चुभे हुए थे। उसी वक्त अन्ना वहां गई और उसने फ्रिज में झांका। वह जानना चाहती थी कि कहीं अंदर और भी कुछ ऐसा तो नहीं। उसने पूरा फ्रिज खाली कर दिया और जो नजारा सामने आया, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फ्रिज के अंदर एक पूरी की पूरी छोटी दुनिया थी। छोटे छोटे लोग इधर उधर भाग रहे थे, काम कर रहे थे और माहौल बिल्कुल किसी पुराने जमाने जैसा लग रहा था। सब देखकर दोनों दंग रह गए। जैक ने उस हाथी को बाहर निकाला और पूरे सम्मान के साथ उसे दफना दिया। फिर जब उसने दोबारा फ्रिज खोला तो अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। अब वह 18वीं सदी जैसी लग रही थी, जहां फैक्ट्रियां बन रही थीं और मशीनें चल रही थीं। बस कुछ ही पलों में पूरा फ्रिज एक नए युग में पहुंच गया। दोनों यह सब देखकर हैरान थे, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया को देख रहे हों। तभी अचानक अंदर एक बम गिरा और जोरदार धमाके से जैक पीछे की ओर गिर पड़ा। फ्रिज के अंदर अब एक भयानक युद्ध चल रहा था। धुएं के बड़े बड़े बादल उठ रहे थे, मानो सब कुछ तबाह हो गया हो। अन्ना यह दृश्य और नहीं देख पाई और उसने तुरंत फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जैक ने फिर से फ्रिज खोला। इस बार युद्ध खत्म हो चुका था। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का नया दौर शुरू हो गया था। ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चारों तरफ तेज रोशनी थी और उड़ने वाली कारें दिखाई दे रही थीं। फिर अचानक कुछ तेज रोशनियां इकट्ठा हुईं और कमरे में घूमने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड में सारी रोशनी वापस फ्रिज में चली गई और गायब हो गई। यह देखकर दोनों बहुत उदास हो गए। जैक ने फ्रिज की पावर कॉर्ड निकाल दी और अन्ना ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फिर से फ्रिज खोला। धुआं छटने के बाद जो नजारा सामने आया, उसने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया। अब फ्रिज फिर से पुराने जमाने की दुनिया में बदल चुका था, जहाँ धरती पर डायनासोर राज कर रहे थे।